अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी डिलीशियस सी मैंगो पिकल की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे क्रश मैंगो पिकल, जिसके लिए हमने 2 किलो आम लिए हैं। तो इन्हें हमने धो लिया था अच्छे से, फिर हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने ना इसे बड़े बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेना है। हमने इसे छोटे छोटे स्लाइसिस के अंदर कट किया, क्योंकि हमने इसे जो है ना क्रश पिकल बनाना है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी और नमक। हल्दी जो हम ऐड कर रहे हैं वो कलर इफेक्ट के लिए ऐड कर रहे हैं, नमक हम टेस्ट के लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि जो चार के अंदर नमक है वो अच्छे से रच जाए। और इसे हम 5 से 6 घंटे का स्टे दे देंगे, ताकि जो आम है वो अपना पानी अच्छे से छोड़ दे। तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए, तो अब हम चेक कर लेते हैं। पानी जो वो सारा सेपरेट हो गया हुआ है। सब हम ना एक अलग बर्तन के अंदर पानी को निकाल लेंगे। पानी को निकालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाय के जो स्पाइसेस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सौंफ है, कश्मीरी मिर्च है, मेथरे हैं, राई दाना है, सौंफ है, कलवंजी है और खुश्क धनिया है, ज़ीरा। और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे जो रेगुलर रेड चिली होती है ना, घर में हम इस्तेमाल करते हैं, वो ऐड करेंगे। अचार की जो स्पाइसेस की क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाले ऐड करने हैं आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद तो आप कम स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्पाइसेस की क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं रखी है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। चीनी इसका टेस्ट को इन्हेंस करेगी। और नमक आप इसको जो है ना टेस्ट करके इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं स्टेज पे। अगर आपको लगता है कि नमक इसके अंदर कम है तो हमने इधर 1 खाने के चम्मच नमक और ऐड की है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और हर बाइट के अंदर इक्वली सब स्पाइसेस का टेस्ट आए। आपने कोशिश करनी है आप जो सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपका सरसों का तेल अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका जो अचार है वो ज़्यादा देर तक आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं और इसके टेस्ट के अंदर भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर तेल ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा अचार बन के रेडी होगा। आप इसे चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। जो बाज़ार वाला होता है, बाज़ार वाला भी आपने खाया होगा, पर वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होता। वो बिल्कुल हलवा सा बना होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये आम का अचार है या फिर सब्जियों का, इतना उन लोगों ने क्रश किया होता है। खैर हमने इसे एक बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लिया। जार है हमने लिया प्लास्टिक का, आप शीशे का भी ले सकते हैं किसी बर्तन के अंदर, आपने जिसके अंदर भी शिफ्ट करना है ना आप इसे शिफ्ट कर लें। दैन इसके अंदर हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। ये 2 से 3 दिन के अंदर ना आपका जो अचार है खाने के लिए तैयार हो जाएगा। बस आपने इसे जो हीट वाली जगह पे नहीं रखना, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाली अपनी जगह पे रख लेना है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।